हरे कृष्णा गाइस। आज हम पढ़ेंगे कार्तिक मास में 14वां अध्याय में नारद जी ने बोले, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उन्होंने देवपुरी भेजा और शंकर भक्त नारद भगवान शरक की आज्ञा से शंकर से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर भी शीघ्रता में उठकर भी श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी को और देखा, अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, उसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर ही देवताओं को आवश्यकता आश्वासित करके श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए और जलंधर ने श्री नारद जी से चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए? मेरे योग्य जो सेवा हो तो उसके लिए आज्ञा कीजिए। तब जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए आज यहाँ आया हूँ। मैं दैत्यराज, हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन के कल्प वृक्ष का वन है, और वहाँ पर मैंने सैकड़ों काम धेनुओं को विचित्रित हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर को भी देखा, तो सत्वर सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समुद्र समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है क्या नहीं है। हे दैवित्र, सभी इस समय मुझे तुम्हारी भी समुद्री का स्मरण हो आया और उसे देखते ही इच्छा हुई, मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ, अपने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखा दी। उसे देख देवताओं का कार्य करते हुए इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर को बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकी पति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तो तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी भी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, अच्छे अश्वा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर है और मणियों रत्नों के ढेर तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और ध्रुवलोक, पाताल लोक, पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि सब तुम्हारी ही है। मैं तुम्हें इस प्रकार के सब रत्नों के साथ आदि ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उनके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, ही ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में सृष्ट हो? यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्व सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोक में कहीं पर नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उनके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग हो चले। इस तरह हमने देखा कि इंद्र सभी देवताओं जलंधर के साथ उनके दास बने हुए थे। तो इन सबको छुड़ाने के लिए शंकर की भगवान की आज्ञा लेकर नारद मुनि ने यह प्रस्ताव रखा, जिससे जलंधर वो शंकर जी से युद्ध करे, भगवान शंकर से पार्वती का लेने के लिए। लेकिन अब देखते हैं शंकर भगवान आगे के अध्याय में जलंधर के साथ क्या करते हैं। हरे कृष्ण।